बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना रियासत अली और आप देख रहे हैं ज़ियारत टीवी 98। आज दोस्तों एक अनोखा इशू आपको दिखाएंगे, अनोखा तजर्बा आपको दिखाएंगे। फैसलाबाद से लाहौर वज़रिया कराकरम एक्सप्रेस। आज ईद उल ज़ुहा का तीसरा दिन है, बुध का दिन है और 19 जून 2024 जब हम अपनी फैमिली के साथ लाहौर के लिए रवाना हुए। ये फैसलाबाद का रेलवे स्टेशन है। आपको गाड़ी की आवाज़ भी आएगी और मेरी आवाज़ भी आपको सुनाई देगी। ये तजर्बा हमने अपने बच्चों को करवाया पहली बार। छोटे बच्चे जिन्होंने आज तक ट्रेन का सफ़र नहीं किया था, उन्होंने कहा पापा ड्राइवों का सफ़र कर कर के हम थक गए हैं, हमें ट्रेन का सफ़र भी कराओ। इसलिए फिर मैंने एक एक्सप्रेस ट्रेन का इंतखाब किया जो फैसलाबाद से 7:45 बजे चलती है और 10 बजे लाहौर पहुंच जाती है। उसका नाम है कराकरम एक्सप्रेस। ये मेरे बच्चे मेरे साथ खड़े हुए हैं, ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। ट्रेन फाइनली पहुंच चुकी है। बहुत आस्ता स्पीड से वो प्लेटफार्म की तरफ बढ़ रही है। वो सामने ट्रेन की लाइटें नज़र आ रही हैं। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता मुसाफिरों को ले जाने के लिए प्लेटफार्म की तरफ आ रही है। ईद की वजह से थोड़ा सा रश कम है, क्योंकि जिन दोस्तों ने ईद मनाने के लिए जाना है वो जा चुके हैं। ये अब जो मिलने मिलाने वाले होते हैं ना, हमने अपने बहन भाइयों को, बेटियों को, रिश्तेदारों को मिलना है, आज उन्हीं लोगों का रश होगा। फाइनली जिन लोगों ने ईद मनानी थी वो ईद से पहले ही जा चुके हैं। और ईद की वजह से महकमा रेलवे ने 100 रुपये पर टिकट मगर रैत भी की है। 50 रुपये बच्चों की सीट पर और बड़ों की सीट पर 100 रुपया। ये भी रेलवे का एक बहुत अहसन कदम है, जिसको सराहना चाहिए, जिसकी शाबाश हुकूमत को देनी चाहिए, वज़ीर रेलवे को देनी चाहिए कि उसने मुसाफिरों के साथ हमदर्दी के तहत 100 रुपया ईदी पर मुसाफिर को दी। अब फाइनली हम फैसलाबाद से रवाना हो चुके हैं। गाड़ी अब स्टेशन को छोड़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता लाहौर की तरफ जब बढ़ रही है। ये मंसूराबाद निशाताबाद वाला रोड, ये इकॉनमी क्लास बोगी के अंदरूनी हिस्से का मंज़र, जहाँ पर मुसाफिर बैठे हुए हैं। हाँ, 2-4 बातें दोस्तों मैंने आपसे ये खुल कर करनी है। एक तो ये है कि ये देखें, गंदगी के ढेर आपको रेलवे लाइन के साथ साथ मिल रहे हैं। मट्टी फेंकी हुई है, छापर फेंके हुए हैं, वो गधे बांधे हुए हैं। रेलवे लाइन के साथ साथ गोबर फेंका हुआ है और गंदा पानी जो घरों का जो साथ साथ कच्ची वादियाँ हैं, उन्होंने गंदा पानी भी रेलवे ट्रैक के साथ साथ छोड़ा हुआ है। ये आए रोज़ हादसात का बायस बनते हैं। इसकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए। हमारे वज़रा हज़रात जो माशाल्लाह लाखों रुपया तनख्वाह लेते हैं, वो अपने महकमे की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए कभी रेल में बैठकर सफ़र भी करके देखें कि रेलवे तराफ में क्या क्या कूड़े के ढेर लोगों ने लगाए हुए हैं। ये हम आवाम ही ज़िम्मेदार हैं, हम आवाम ने ही ये कूड़ा फेंका हुआ है, लेकिन हमारे ऊपर हमारे हुक्मरान बैठे हुए हैं जो एक आर्डर करेंगे तो वो सारे के सारे कूड़े गायब हो जाएंगे। दोस्तों, मेरी आप दोस्तों से ये रिक्वेस्ट होगी कि आज इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और इसको सब्सक्राइब भी करें। हो सकता है मेरी ये आवाज़ किसी ऑफिसर के कान तक पहुंच जाए, किसी स्टेशन मास्टर के कान तक पहुंच जाए और वो भी यहाँ देखे कि रेलवे लाइन के साथ साथ किस कदर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। इनको हटाने का मुनासिब इंतज़ाम किया जाए ताकि आने वाले हादसा से बचा जाए। क्योंकि दोस्तों, जो रेलवे का खुदा न खासा कोई मसला बने तो कीमती जानें तो ज़ाया होती हैं,
उसके साथ रेलवे का भी बहुत बड़ा नुकसान होता है, अदारे का बहुत बड़ा नुकसान होता है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हमें ता क़यामत इन हादसा से महफूज रखे। और मेरे जैसे जो अवाम हैं, दोस्त भाई जो साथ रहते हैं, उनको चाहिए कि वो गंदगी का ढेर बजाय रेलवे लाइन पर फेंकने के वो किसी मुनासिब जगह पर फेंकें जहाँ से सफाई वाले आएँ और आकर ले जाएँ। ये हम फैंजनी शताबाद पुर लाहौर शेखपुरा रोड पर पहुँच चुके हैं। ये जुमरा रोड है, जुमरा सांगला रोड, जिसके साथ साथ ये ट्रेन जाती है। इस ट्रेन का 185 किलोमीटर का सफ़र लाहौर तक है, क्योंकि ये थोड़ा सा काला शाका की तरफ से जाएगी। 185 किलोमीटर सफ़र इसमें 2 घंटे में तय करना है। ये देखें, अभी आपको ये छोटे छोटे माशाल्लाह बच्चे, ये इनका ट्रेन का पहला तजर्बा है, इंजॉय कर रहे हैं। फाइनली हम फैसलाबाद ड्राई पोर्ट पर पहुंच चुके हैं। ये फैसलाबाद ड्राई पोर्ट पर कंटेनर खड़े हुए हैं। ये ड्राई पोर्ट की बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है। यहाँ से लाखों का नहीं करोड़ों अरबों का सालाना माल जो गैर मुल्क में इंपोर्ट होता है और एक्सपोर्ट होकर आता है, ये वो यहाँ से ही रेलवे के ज़रिए जाता है। ये रेलवे की बोगियाँ भी साइड पे खड़ी हुई हैं जो माल लेकर आती हैं और यहाँ से माल लेकर जाती हैं। चक जुमरा तक रेलवे की इस ट्रेन की स्पीड हल्की रहेगी। ये दोनों बहन भाई इंजॉय करते हुए, लेकिन जैसे ही ट्रेन चक जुमरा पर पहुंचेगी ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा और इसकी स्पीड 100 से बढ़ जाएगी। अभी ये मोटरसाइकिल वाला भी इसको क्रॉस कर रहा है, क्योंकि अभी इसको कोई फनी जो मसला होता है ना, उसकी वजह से अभी इसको स्पीड मारने की इजाज़त नहीं मिली ड्राइवर को। जैसे ही ड्राइवर को ग्रीन सिग्नल दिखा दिया जाएगा, ग्रीन परचम, ग्रीन झंडी जिसको कहते हैं, वो दिखा दी जाएगी, तो फिर इंशाल्लाह ताला ये लाहौर से जाके स्पीड ब्रेक लगाएगा। ये PSO पेट्रोल पंप के डिपो हैं, यहाँ पर पेट्रोल ज़ख़ीरा किया जाता है। पहले ये पंप फैसलाबाद शहर में होते थे और फैसलाबाद शहर में किसी हादसे की वजह से इनको बाहर निकाल दिया गया। खजाना खासा कोई मसला बन जाए तो ये पूरे शहर के बीच में आ गए थे, सेंटर में। ये कंटेनर खड़े हैं जो पेट्रोल पंपों को पेट्रोल सप्लाई करते हैं, डीजल सप्लाई करते हैं। ये देखिए, आप देख रहे होंगे कि ये वैगन अभी इसको ट्रेन को क्रॉस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जैसे ही ये ट्रेन चक जुमरा के स्टेशन के नज़दीक पहुंचेगी तो इसकी स्पीड पे चेक करना। आज मैंने आवाज़ बंद नहीं की वीडियो की, ट्रेन की आवाज़ भी आपको साफ साफ सुनाई दे रही होगी। लो जी, फाइनली हम चक जुमरा रेलवे स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं। ये पहला फाटक चक जुमरे का क्रॉस कर लिया है। ये भी ड्राई पोर्ट के कंटेनर स्टॉक किए हुए हैं। जैसे ज़रूरत पड़ती है किसी कंपनी को तो वहाँ से कंटेनर लेकर उसमें अपना माल भर कर बाहर के मुल्क में एक्सपोर्ट कर देते हैं। हाँ, एक मसले की निशानदेही करना मैं भूल गया, वो ये है कि ये जो मुसाफिर भी मैंने आपको दिखाए हैं, ये 4 मुसाफिर हैं और इन्होंने 12 सीटों के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। अगर कोई बैठता है तो उसको कहते हैं कि ये सारी सीट बुक है, ये सारी सीट बुक है। अगर कोई एक बीबी भी किसी सीट पर बैठी हुई है, कोई बच्चा बैठने की कोशिश करता है तो उसको नहीं, ये तो सीट बुक की हुई है सारी। मैंने एक बीबी से रिक्वेस्ट की कि भाई बीबी देखें, ये 4 वाली सीट है, आप अकेली बैठी हुई है, ये बच्चा अगर बैठ भी गया है तो आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए।
पहले नंबर पर मैं टीटी नहीं हूँ। अगर मैं टीटी होता तो मैं आपकी अभी सीट बुक कर देखता कि तुमने वाकई 4 सीटें बुक कराई हुई हैं या सारे बर्थ तुमने ही खरीदे हुए हैं। फिर मैंने मसले को ना बस ऐसे ही टाल मटाल कर दिया कि नहीं यार, हम भी मुसाफिर हैं और ये भी मुसाफिर है। लेकिन मुसाफिरों को ऐसा नहीं करना चाहिए। मुसाफिरों को दूसरे मुसाफिर को बैठने के लिए भी जगह देनी चाहिए। ये नहीं कि पूरी ट्रेन ही उन्होंने बुक करवा ली हुई है। एक सीट या 2 सीटें बुक करवा के वो 12 सीटों पर कब्जा कर लेते हैं। महकमा रेलवे वालों को इस तरह की तवज्जो देनी चाहिए। ਅਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ बैठे जा रहे जे तो बकाया 10 बंदे तुरते जान रहे हुए। ये किधर की नाइंसाफ़ी है जी। ये देखिए अब फाइनली ट्रेन ने स्पीड अपनी पकड़ ली है और ट्रेन माशाल्लाह लाहौर की तरफ रवां दवां है। ये देखें अब यार दोस्तों, मसाइल तो बहुत हैं, बेशुमार हैं, लेकिन कहाँ तक कहेंगे, कहाँ तक सुनाएं। अभी एक और एक्सप्रेस गाड़ी का क्रॉस पड़ने वाला है। ये फाइनली हम फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन के करीब पहुंच चुके हैं, जहां पर एक एक्सप्रेस गाड़ी उधर से आ रही है। बाहर कटो। लो जी, अब हम फाइनली लाहौर रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। मैंने इस वीडियो को थोड़ा सा मुख्तसर कर दिया है, बगैर दूसरी वीडियो में दिखा दूंगा। ये लाहौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 5 पर गाड़ी खड़ी हुई आकर, और अब सीढ़ियाँ क्रॉस करके नीचे बाहर स्टेशन की तरफ, बाहर लाहौर की तरफ जाने के लिए उतर रहे हैं। ये रेलवे स्टेशन लाहौर का खूबसूरत मंजर। इसके साथ अल्लाह हाफ़िज़।